क्या किसी नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र की बच्ची के यौन उत्पीड़न के लिए उसके शरीर को छूना जरूरी है? क्या आरोपी ने अगर नाबालिग के शरीर को उसके पहने हुए कपड़े के ऊपर से छुआ तो उसने कोई अपराध ही नहीं किया? और क्या गलत मंशा से भी कपड़े के ऊपर से छूने पर अपराधी यौन शोषण का दोषी नहीं होता? नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दरअसल ये बेहद अहम और गंभीर सवाल खड़े हुए थे मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के उस फैसले से, जिसमें अदालत ने एक अभियुक्त को यौन उत्पीड़न के अपराध से इसलिए बरी कर दिया था क्योंकि एक बच्ची के कपड़े उतारे बगैर उसके शरीर को छूने को कोर्ट की बेंच ने यौन उत्पीड़न नहीं माना था। हालांकि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है, लेकिन इसके साथ ही कई जरूरी सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दरअसल हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक फैसला सुनाया था जिसके मुताबिक सिर्फ ग्रोपिंग को यौन शोषण ही माना जा सकता है। हाई कोर्ट के मुताबिक इसके लिए शारीरिक संपर्क या यौन शोषण के इरादे से किया गया शरीर से शरीर का स्पर्श यानी स्किन टू स्किन टच होना जरूरी है। अपने इस फैसले में कोर्ट की बेंच ने अभियुक्त को यौन शोषण उत्पीड़न के अपराध से इसलिए बरी कर दिया था क्योंकि कपड़े उतारे बगैर शरीर को छूने को बेंच ने यौन उत्पीड़न नहीं माना। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के इस फैसले पर रोक लगा दी है। ये मामला सबसे पहले निचली अदालत में सुना गया। सुनवाई में 39 साल के अभियुक्त को 12 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई। लेकिन जब उस शख्स ने इसके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में अपील की तो कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए, जिसमें सबसे अहम ये था कि बिना सहमति से ही सही अगर एक नाबालिग का शरीर बिना कपड़े उतारे छुआ गया है तो ये कैसे अपराध माना जाए। ये 3 साल की न्यूनतम सजा वाले पॉक्सो कानून के सेक्शन 7 के तहत यौन उत्पीड़न है या 1 साल की न्यूनतम सजा वाले आईपीसी की धारा 354 के तहत महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से किया गया हमला। हाई कोर्ट ने इस मामले को यौन उत्पीड़न नहीं माना और कपड़े ना हटाए जाने के बिना पर निचली अदालत के फैसले में दी गई सजा कम कर 1 साल तय कर दी गई। लेकिन जानकारों के मुताबिक इस सवाल की भूमिका ही गलत है क्योंकि यौन हिंसा के खिलाफ बने कानून में उत्पीड़न तय करने के लिए कपड़ों के उतारे जाने या शरीर के शरीर से छूने की शर्त का जिक्र नहीं है। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए हाई कोर्ट का ये फैसला परेशान करने वाला है और गलत उदाहरण तय करता है। ऐसे में आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है। आईपीसी की धारा 354 के मुताबिक अगर कोई शख्स जबरदस्ती एक महिला पर उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला करे तो उसे कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा दी जा सकती है। जबकि पॉक्सो कानून की धारा 7 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति यौन मंशा से बच्चे के गुप्तांगों या छाती को छूता है या बच्चे को अपने या किसी और व्यक्ति के गुप्तांगों या छाती को यौन मंशा से छूने पर मजबूर करता है या कोई और ऐसा काम करता है जिसमें पेनिट्रेशन के बिना किसी तरीके का शारीरिक संबंध बनाया जाए तो उसे यौन उत्पीड़न का दोषी माना जाएगा। बता दें, साल 2012 में पारित किया गया पॉक्सो कानून खास नाबालिगों के खिलाफ यौन हिंसा के अपराधों की परिभाषा है, न्यायिक प्रक्रिया और दंड तय करता है। पॉक्सो कानून की धारा 42 के मुताबिक अगर कोई यौन अपराध बच्चे के खिलाफ हो और पॉक्सो कानून में पहले के कानूनों से कोई अलग बात हो तो पॉक्सो के प्रावधानों को ही मान्य माना जाएगा। लेकिन इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने पॉक्सो की जगह आईपीसी की धारा 354 को इस्तेमाल करना सही समझा और अपराध को यौन उत्पीड़न मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में हाई कोर्ट का ये फैसला इसलिए हैरान करने वाला था क्योंकि कानून के मुताबिक किसी नाबालिग के साथ हुए ऐसे अपराध पर पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध तय किया जाना चाहिए, ना कि आईपीसी के तहत। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने अभियुक्त पर आईपीसी तहत सजा तय की है। साल 2012 में निर्भया के बलात्कार के बाद तेज हुई कानून सुधार की प्रक्रिया और उससे कई दशक पहले से वुमेन एक्टिविस्ट की कोशिशों के फलस्वरूप ही हिंसा की परिभाषा बढ़ाई गई। पीड़ितों के हितों को ध्यान में रखने वाली न्याय प्रणाली तय की गई और सजा कड़ी की गई। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करेंगे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप और हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।